हालेलुया। उच्च आवाज में हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर आप सबको बड़े आशीष दे। कितने लोग तैयार होकर रहे हैं? आज परमेश्वर आपको भरेगा, सबको भरेगा। आमीन। बाइबल कहता है जिसको घटी है वो मेरे पास आए और विश्वास से मांगे तो उसके लिए हो जाएगा। आमीन। आप घटी में परमेश्वर के पास आए हो और जब वो सच्चे परमेश्वर से मांगोगे वो परमेश्वर आपको दे देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि वह कहता है जो कोई तुम मांगोगे तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो गया थैंक यू जीसस। आमीन। और हो जाएगा। आमीन। किसको किसको चाहिए? मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा। मिल जाएगा। आज परमेश्वर आपको बड़े आनंद के साथ देने जा रहा है। आमीन। अपने सर पे हाथ रखो और परमेश्वर से बातें करो कि प्रभु आज हम तेरे भवन से खाली नहीं जाएंगे। आज तेरे मस्सा को लेकर जाएंगे, आज अभिषेक को लेकर जाएंगे, आज सामर्थ को लेकर जाएंगे, क्योंकि आज तो देने जा रहे हैं यीशु के नाम। आमीन। अपने सर पे हाथ रखें और प्रभु से बातें करें। जीसस जीसस माय फादर माय फादर माय फादर। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, एलिया की परमेश्वर, एलीसा के परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हम सब का परमेश्वर, हमारे आत्मिक पिता का परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सच्चा है। और जितने तुमको याद करते हैं, जितने तुमको पुकारते हैं, जितने तुम पर भरोसा करते हैं, मेरे परमेश्वर तू हजारों पर करुणा किया करता है। आज अपने महिमा में आ और एक एक लोगों को भर दे। आमीन। अपने महिमा में आ, इनको भरने के लिए परमेश्वर ये भरना चाहते हैं, ये भरना चाहते हैं आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से। खाली हृदय को भर दे, खाली मन को भर दे प्रभु। आज इनके अंदर से बुराइयों को निकाल दे मेरे परमेश्वर। आज प्रार्थना को रोकने वाला आत्मा निकल जाए, वचन को सुनने वाला आत्मा निकल जाए। अभी इसी समय मेरे परमेश्वर जितने आत्माएं वचन को रोकती हैं, प्रार्थना को रोकती हैं, उपवास को रोकती हैं, वो शैतान को मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ निकल जाने के लिए। आमीन। और जितने लोग मेरे परमेश्वर विश्वास करके आए हैं वो सब आनंदित हो। आमीन। यीशु तू इन लोगों को छू, टच कर, टच कर, टच टच टच। एक एक लोगों को पर पवित्र आत्मा उतर जाए। हालेलुया। टच 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 टच। मैं आत्मा को आपके ऊपर उतरते देख रहा हूँ। आमीन। मैं पवित्र आत्मा उतरते देख रहा हूँ। आमीन। वॉलंटियर के ऊपर हरि बाबा राधा मना हरि बाबा राधा दादा मना कर पूरा चर्च अन्य भाषाओं में भर जाओ, अन्य भाषाओं में भर जाओ, अन्य भाषाओं में भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। मैं उतरते देख रहा हूँ। हर वॉलंटियर, हर पास्टर, हर विश्वासियों के ऊपर मैं खुदा का मस्सा उतरते देख रहा हूँ। और आज तुम्हारा समय है भरने का, आशीष का, बरकत का, सामर्थ का। ले लो, ले लो। ओ तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा के आग तुम्हारे ऊपर उड़े रह जा रहा है। ओ भर जा, 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 भर जा।
भर जा 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 भर जा। आज अपने मन जीसस जीसस टच 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 टच। और वॉलंटियर को तो नमस्कार देख रहा हूँ। और अभिषेक 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 अभिषेक, ये तुम्हारे लिए हमारे बंधन टूटेगा, तुम सेम न रहोगे, बदल जाओगे बदल जाओगे बदल जाओगे। होली गॉड होली स्पिरिट हरि बाबा और पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए। रे बाबा बाबा पारा बाता दादा मंदाना करा 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 रे बारा दा मंदाना करा 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 करा। होली गॉड होली गॉड होली होली रे बारा मंदाना करा करा करा। और आत्मा वॉलंटियर को ऊपर देख रहा हूँ, इन लोगों को ऊपर देख रहा हूँ, आत्मा उतर रहा है। ये खुद खुदा का आत्मा है। भर रहे हो तुम, भर रहे हो भर रहे हो और भर रहे हो तुम, भर रहे हो। सबके ऊपर देख रहा हूँ। और जीसस माय फादर पूरा चर्च के ऊपर, पूरा चर्च के ऊपर अभिषेक 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 के कारण तेरे जीवा तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक के कारण तेरे बंधन तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक के कारण तुम हील होगे, तुम चंगे होगे, तुम आजाद होंगे, तुम गवाह होंगे। होली 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 जीसस माय फादर भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। हाथ उठाओ, भरो 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 भरो। होली जीसस हरि टच कर। पवित्र आत्मा के बपतिस्म तुम लेने जा रहे हो आज, पवित्र आत्मा के बपतिस्म। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। भर जा भर जा भर जा भर जा भर जा। होली जीसस जीसस। एक एक लोगों का बंधन टूटे बंधन टूटे बंधन टूटे बंधन टूटे, श्राप को और बाबा बारा माता दा मनना कारा 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 करी करी करी। और यह हवा ये मेरे परमेश्वर थैंक यू जीसस बाबा ये बारा कारा कारा कर दी। माय फादर माय फादर माय फादर माय फादर माय फादर। Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus. उतरता 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 पवित्र आत्मा उतर रहा है आपके ऊपर। और मसाज कर रहे। Jesus my Lord Father, Jesus my Lord Father। मेरे परमेश्वर बहुत विश्वासियों को पर मैंने देखा परमेश्वर का हाथ उतर रहा था। तुम्हारे हालात के बदलने जा रहे हैं। वॉलंटियर बाउंसर तुम्हारे हालात बदलने जा रहे हैं। पूरा विश्वासी पूरा चर्च तुम्हारा हालात बदलने जा रहा है। खुदा तुम्हें टच कर, वो तुम्हें छू रहा है। यीशु तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने तुम्हारे पास एक सहायक भेजा है, तुम्हारे पास एक सहायक छोड़ के गया है जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। यीशु अपने सीने पर हाथ रखो और यीशु को अपने अंदर आने की इनवाइट करो कि हे यीशु, ऐ पवित्र आत्मा जी मेरे हाथ में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आ जाइए, मेरे विचारों में समा जाइए। मेरे प्रभु आइए, मेरे प्रभु मेरे दिल में आइए। मेरा मन तेरे लिए खाली है प्रभु, मेरा हृदय तेरे लिए खाली है प्रभु। आप आइए मेरे परमेश्वर, आप आइए मेरे खुदावन यीशु, आप मेरे हृदय में आ जाइए मेरे प्रभु। हम आपको याद करते हैं, हमारे अंदर के बुराइयों को निकालिए, हमारे अंदर के गलत चीज़ों को निकालिए। आप हमारे हृदय में आइए। बोलो बोलो यीशु से, आप बोलोगे और वो तुम्हारे हृदय में आएगा।
परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं तेरे गेट पर दरवाजे खटखटा रहा हूँ, जो खोलेगा मैं उसके भीतर आऊँगा, उसके साथ मैं भोजन करूँगा। वो आपके हृदय में आना चाहता है। वो कह रहे मेरा बेटा मेरा बेटी वापस आ जाओ, अपने गुनाहों अपने अपराधों और पापों को तौबा बोलते हुए मुझे अपना लो। जब मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा तो दुनिया के कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। यीशु को अपने अंदर आने दो, आने दो, आने दो। यीशु को अपने अंदर आने दो, आने दो। पवित्र आत्मा को अंदर आने दो। बोलो पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आइए, पवित्र आत्मा मेरे मन में आ जाइए, मेरे सांसों में आ जाइए, मेरे हृदय में आइए। मेरे प्रभु आइए, आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु। आइए मेरे परमेश्वर, आइए मेरे परमेश्वर, आइए प्लीज, आइए हृदय में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय में आइए। आप अपने हृदय में प्रभु को आगमन आने दो। प्रभु आपका तरफ देख रहा है, प्रभु आपका तरफ ताक रहा है कि हे मेरा बेटी मेरा बेटा, तेरा मन मुझसे दूर है। कह रहे हे मेरा बेटा मेरे बेटी, तेरा मन मुझसे दूर है, लेकिन ऐसा मत कर, मुझे अपने अंदर आने दे, मुझे अपने अंदर आने दे। जब मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा मैं तुम्हें देखूंगा और तुम्हें बदलूंगा। तुम्हारे अंदर अगर पत्थर का मांस है, पत्थर का हृदय है, तो उसको मैं मांस के हृदय बना दूंगा। और मेरा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे कहता है कि एक बात याद कर, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए कितना दुख सहा, मैं तुम्हारे लिए मारा गया, तुम्हारे लिए कोड़े खाया, तुम्हारे लिए खून बहाया, तुम्हारे ही कारण मैं कुचला गया और तुम्हारे लिए मैंने मुर्दों में से जीवित हो गया। कह रहे मुझे याद करो, आज वो दिन याद करो। आज हम एक प्रभु भोज में शामिल हैं। वो दिन याद करो कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाने से पहले अपने चेलों से मिला था। वो दिन याद करो, प्रभु अपने रोटी को तोड़ तोड़ कर चेलों को खिलाया। वो चेला कोई और नहीं, वो चेला आप लोग हो, वो चेला आप हो जो आज रोटी खाने जा रहे हो। प्रभु आपसे कह रहे, ए मेरा बेटा मेरा बेटी, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम ये काम करते रहना, तुम प्रचार करते रहना, तुम प्रभु भोज लेते रहना, तुम मेरे महिमा करते रहना। आपसे परमेश्वर प्यार करता है। आज वो शामिल हो आपके बीच में। आप अपने हृदय खोलो, अपने मन को खोलो और आने दो, आने दो। बुलाओ बुलाओ अपने हृदय में। जैसे एक बेटा अपने माँ को बुलाता है, जैसे एक बेटा अपने पिता को बुलाता है, और जैसे अपने माँ को पिता को बोलता है पापा पापा आप कहाँ हो, उसी समय उसके पापा दौड़े हुए आते हैं और अपने बेटे को गले लगाते हैं। आप अपने परमेश्वर से बोलो, मेरे पापा, मेरे स्वर्गीय पापा आप कहाँ हो, मेरे स्वर्गीय पिताजी आप कहाँ हो, मेरे गलती को माफ करिए और मेरे हृदय में आ जाइए, मुझे भर दीजिए प्रभु। हमारा जीवन आपके बिना अधूरा है। मेरा जन्म देने वाले माँ बाप बेशक मुझे छोड़ दे, लेकिन मेरे प्रभु तू मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। यीशु आइए, यीशु आइए। सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे घुटने के बल और अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर की आवाज लगाएंगे, पुकारेंगे, बुलाएंगे। होली जीसस, मेरे परमेश्वर, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, जितने पुकार रहे हैं, जितने पुकार रहे हैं, वो आपके हृदय में आ रहा है, आपके हृदय में आ रहा है, वो आपके हृदय में आ रहा है। ओ, उसका जैसा कोई नहीं, उसका जैसा कोई नहीं। वही तो परमेश्वर है। जब हम लोग ठोकरें खा रहे थे, वही एक परमेश्वर है। जब हम अलग अलग भटके हुए थे, नशा में, बुराई में, तरह तरह के चीज में जकड़े हुए थे, उसी ने आया, यीशु का नाम आया और हम सबके हालातें बदल कर रख दिया। जो कल बदला वो हमें आज भी बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, 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 मैं तुझको पुकारा है, तू
आपके हृदय को शांत कर रहा है। आपको एक शांति महसूस हो रहा है, वो आपको टच कर रहा है। कह रहे मेरे बेटे मैं तुम्हें छू रहा हूँ, मेरे बेटा मैं तुम्हें छू रहा हूँ। वो तुम्हें टच कर रहा है। जितने उसको याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो छू रहा है, 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 छू रहा है। आप भर रहे हो, आप भर रहे हो, आप भर रहे हो, आप अपने शांति ले रहे हो, आप अपने बरकत ले रहे हो। वो छू रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है। आपकी प्रॉब्लम खत्म कर रहा है, वो छू के, वो छू के आपका रोग, आपके बीमारी खत्म कर रहा है। वो छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, आपको टच कर रहा है, आपको छू रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है। अंधे को प्रभु ने छुआ, उसको रोशनी पाया। कोढ़ी को प्रभु ने छुआ, वो कोढ़ से निजात पाया। 12 वर्ष का रोगनी यीशु को छुआ। 38 वर्ष का रोगनी को, जो अपाई था, चल नहीं सकता था, उसको परमेश्वर ने कहा उठो अपने खट पर चल फिर। और यीशु, यीशु, हा 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 हा, लेलुया, हा 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 हा, लेलुया, हा हा, लेलुया, हा 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 हा, लेलुया, हा 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 हा, लेलुया, हा 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 हा, लेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको छू रहा है। यीशु, यीशु छू रहा है, छू रहा है। टच, 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 टच। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मेरे अंदर की कमी दूर हो जाए। मैं कर रहा हूँ, वो कमी दूर हो रहा है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान है। मेरा प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को हालातें बदलने जा रहा हूँ। अरे तुम चिंता ना करो, तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। हालेलुया, तुम प्रभु से बातें करो, प्रभु से बातें करो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहे हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रचना तुम ही हो, तुम ही हो मेरे प्रभु, तुम ही हो मेरे प्रभु। यीशु आपके सामने खड़ा है। आमीन, आप देख पा रहे हो यीशु को। आमीन, वो पूरे वाइट ड्रेस में आपके सामने खड़ा है। आप उसको देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आप उसे महसूस कर रहे हो। यीशु तुम्हें भर रहा है, तुम्हें भर रहा है, तुम्हें भर रहा है। पूरे वॉलंटियर, पूरे लोगों को ऊपर मैं एक खुदा के हाथों को देख रहा हूँ। हाथ बढ़ाया परमेश्वर, वो आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। यीशु आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। आपके मनों को बदल रहा है, आपके हृदय को बदल रहा है। आपकी गलती छोटा हो या बड़ा हो, आज वो परमेश्वर माफ कर रहा है। आज कह रहा है कि मैं तुम्हारे गलती को याद नहीं कर रहा हूँ, आज अपने दया को याद मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जीवन देने जा रहा हूँ। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है कि तुम लौट आओ, तुम वापस आओ। मैं तुम्हें बचाने जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ाने जा रहा हूँ। कह रहा है मुझे, मेरा बेटा मुझे पुकारता है। जब तुम आप परमेश्वर को पुकारते हो, परमेश्वर आपको सुनता है, आपको आशीष देता है। यीशु आपको करीब है, आपके क्लोज है, आपके पास है। पवित्र आत्मा आपके पास है, आपको छू रहा है, वो आपको
भर रहा है, आपको भर रहा है। तुझको यीशु यीशु, अभी आपका समय और भरने का, आज आपको पूरा समय भरने का। आज आपको जितना लेना है ले लो, जितना भरना है भर जाओ, जितना ब्लेस होना हो जाओ। यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है। ओ पवित्र आत्मा, आप यीशु से बातें करो, यीशु से बातें करो। यीशु तुझको जीसस माय फादर, पुकारते हैं, बिना हम यीशु को कुछ नहीं कर सकते। अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करो। हमारे भी जीसस वो जीसस वो जीसस। तुझको पुकारते हैं। यीशु से बातें करो, यीशु से बातें करो। जीसस, यीशु तुम्हें छू रहा है, यीशु तुम्हें छू रहा है। तुम लोग साजबाज पर रहो, थोड़ा थोड़ा बजाएंगे। थैंक यू जीसस। यीशु तुम्हें छू रहा है, वो यीशु तुम्हें भर रहा है। बैठे बैठे रहेंगे, प्रभु आपको छू रहा है, छू रहा है। ओ पवित्र आत्मा जी, ओ पवित्र आत्मा जी, इन लोगों को ऊपर दया करें। पवित्र परमेश्वर आपको भरना चाहता है, छूना चाहता है। जीसस। यीशु ना होता तो आज हम ना होते। यस। आज यीशु का दिन है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसलिए आप तैयार रहो। अभी भी समय है आपके पास। और प्रभु से बोलो, प्रभु हम तेरे बिना अधूरा हैं, तेरे बिना अधूरा है। यस परमेश्वर। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरे संवर गई। आप यीशु से बोलोगे, प्रभु तेरे करीब आने से मेरे जीवन बदला है। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। फिर से बोलेंगे, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है छुड़ाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता। रहूंगा। आप धन्यवाद करते रहो। उसने मुझे छुआ, उसने हमें भरा, उसके छूने से हमारे हालात बदल गया, उसके पास आने से हमारा जिंदगी चेंज हो गया। आज उसे याद करो, उस परमेश्वर को। वो आपके हालात बदलने जा रहे हैं, वो आपको छूने जा रहे हैं, आपको भरने जा रहे हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोलो यीशु तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद धन्यवाद, दिल खोल के। धन्यवाद धन्यवाद ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर तेरा धन्यवाद।
परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? वो भी आपसे प्यार करता है। आपको परमेश्वर से प्यार करना है, बोलना है, मैं जो पापों जिसे दूरी हो, हाथ उठा कर बोलो, परमेश्वर हम पाप में डूबे हुए थे, तुमसे दूर थे, लेकिन परमेश्वर तेरा प्रेम बड़ा है, तेरे दया बड़ा है। परमेश्वर तूने हमें पाप में रहने नहीं दिया, तूने हमें दुख में रहने नहीं दिया, तूने हमें गरीबी में रहने नहीं दिया, तू हमें क्लेश में रहने नहीं दिया, तू हमें बाहर निकाल लिया। मैं जो पापों हुआ था और जो तुझसे दूरी हुआ, तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, ओए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु तेरा यीशु धन्यवाद धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, फिर बोलेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलो धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, समय देने के लिए, सांसें देने के लिए, ताकत देने के लिए, बल देने के लिए, सामर्थ देने के लिए, बचाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जब हम पाप में थे तूने बाहर निकाला, जब हम बुराइयों में थे तूने बाहर निकाला, जब हम क्लेश में थे तूने बाहर निकाला, जब हम नफरत में थे तूने हमें बाहर में निकाला, जब हम फंसे हुए थे तूने हमें बाहर निकाला, जब हम गड्ढे में पड़े थे तूने हमें बाहर निकाला। इसके लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा जैसा कोई नहीं है। आप धन्यवाद बोलो हर समय के लिए, हमें आने के लिए, हमें बैठने के लिए, हमें वचन सुनने के लिए, हमें आराधना करने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, हमें कपड़ा पहनने के लिए, हमें पैसा देने के लिए, हमें लेकर आने के लिए, परिवार को संभालने के लिए तेरा धन्यवाद। हमारे हर चीजों में प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। बोलो धन्यवाद, धन्यवाद, बोलो धन्यवाद, सब धन्यवाद, 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 करता रहूंगा, धन्यवाद बोलते जाओ, धन्यवाद बोलते जाओ। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। साथ बोलो, सब बोलो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद हो, 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 यीशु तेरा धन्यवाद हो। जितने धन्यवाद करे परमेश्वर आपको छू रहा है। यीशु ने ऐसा प्रेम रचाया, मुझ
मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। फिर से बोलेंगे, यीशु ने ऐसा प्रेम रचाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु जी। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। रे बारादा मंदन कर 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 रे बारादा मंदन राधा बदला बरा बदला रे बारा बदला रा 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 रे बारादा मंदन राधा रा 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 रे बारादा रे बारा रे रा रा रे मंदन मरादा रा रे 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 बा रा रा रे रे रा। यीशु तुमने प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया, नया जीवन है दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 आप थोड़ा थोड़ा बजाते रहेंगे, बाकी हाथ उठाओ। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ये तुम्हारे लिए उन्नति का कारण होगा। तुम आत्मा में स्ट्रांग होने जा रहे हो। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। री बाबा राधा मंदना करा सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पर इंडिया किंग पूरा अन्य भाषा में बोलते जाओ, परमेश्वर से बातें करो। मेरे
पवित्र 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 परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र पवित्र परमेश्वर ओ मेरा प्रभु यीशु महान मेरा ये ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमारे बीच में तुझको पुकारता है हमारे बीच में तुझको पुकारता है हमारे बीच में यीशु अगवाही तू करना अगवाही तू करना राहों में मेरी आगे तू चलना अगवाही तू करना अगवाही तू करना अगवाही तू करना हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू आ अभी जा देर न लगा 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 यीशु की हजूरी में तुम्हारे संग रहे पाना है जरूर का मसा यीशु की हजूरी में हालेलुया 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 आप भर रहे हो आज इतना ना बंधन तोड़ना इतना ना तोड़ना है जब यहाँ से जाओ तो आपको लगे कि मैं छुटकारा पा चुका हूँ आज आपको बैठने का समय नहीं है आज आपको बंधन को तोड़वाने का समय है और जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा तुम्हारे बंधन नहीं टूटेगा इसलिए पवित्र आत्मा में पवित्र हो जाओ बोलते जाओ परमेश्वर तुम्हारे बंधन तोड़ेगा जरूर का मसा पाना है जरूर का मजा इसकी हजूरी में अभी जा
की हजूरी में आना है जादू का मसा यीशु की हजूरी में आना है जादू का मसा यीशु की हजूरी में सब खड़े होकर छलांग मारते हुए आना है जादू का मसा यीशु की हजूरी में आना है जादू का मसा यीशु की हजूरी में आना है जादू का मसा यीशु की हजूरी में आना है जादू का मसा यीशु की हजूरी में आना है जादू का मसा शैतान मैंने पैरा थले बैठ जा जीसस माय फादर प्रभु ना गवाही बताएगी। बताओ बताओ क्या गवाही आपका? जय मसीह की पप्पा जी। हमारा गवाही ये है कि हमारा तबीयत बहुत ख़राब था। पहले सन 2024 में हम आए थे जनवरी को, और उसके बाद हम चल नहीं पा रहे थे, हम लेटे हुए थे। उसके बाद से आप अपने पास बुलाए हमको और हमको आशीष दिया और हमको अभिषेक किए और कहे कि जाओ अब से तुम ठीक हो जाओगी। और हम अपने ससुराल भी नहीं जा पा रहे थे, हमारे ससुराल के लोग भी हमको पूछ नहीं रहे थे और हमारे सास और हमारे पति कोई नहीं पूछ रहा था और वो लोग हमको बुला नहीं रहे थे। सन 2024 में लास्ट महीने में हमारे पति का तबीयत ऐसा ख़राब हो गया कि हमको बिना बुलाए ही जाना पड़ा और हम वहाँ जाकर रह रहे हैं और उन लोगों का सेवा सत्कार कर रहे हैं। और उनका ऐसा तबीयत ख़राब जैसे डिप्रेशन में चले गए, पागल से हो गए। दवा बहुत चला पर उनका तबीयत ख़राब होते ही गया, ठीक नहीं हो रहा, इधर उधर भाग रहे थे। उनको भी यहाँ 2 बार लेकर आई थी। इस समय वो ठीक हैं और कामकाज भी कर रहे हैं। पर एक बात है, जैसे अभी बातचीत अपने आप करते हैं, हंसते हैं, पर हमको विश्वास है परमेश्वर वो भी ठीक कर देंगे। पर हम अपने लिए आज ये गवाही लेकर आए हैं कि हम पूरे रीति से ठीक हो गए, आज काम काज कर पा रहे हैं और अपने ससुराल में खुश हैं और सेवा सत्कार कर पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मैं आपको
पापा जी धन्यवाद देती हूँ। आपका कलेसिया ऐसे बढ़ते ही रहे। और परमेश्वर की मैं एक यहाँ पर आई थी अपने पति के लिए कि एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं स्वप्न देखी थी, जब पीछे मैं बैठी थी और रात में जब मैं आपके मिल कर गई और जब मैं पीछे सोई थी तो मैं सपने में देखी आप सफ़ेद वस्त्र में आए हैं हमारे पास और हंसते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तू क्या चाहती है। तो हम कहें हम चाहते हैं हमारा उद्धार हो जाए। तो आप हंस रहे हैं और हंस के कह रहे हैं क्या तू क्या चाहती है मेरे कलेसिया के बारे में, तू क्या नहीं चाहती है मेरा कलेसिया आगे बढ़े। तो मैं बोली आपसे क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर आपका कलेसिया बजेंद्र पास्टर से ऊंचा और ऊपर करते जाएं। तो आप कहें कि आमीन। और हम उसके पास हंसने लगे, आप भी हंसने लगे, कहे जा तेरा काम भी हो जाएगा। उसी समय से परमेश्वर मैं ठीक होने लगी और आज मैं अपने गांव से 2 टेम्पू मनुष्य से भेजती हूँ। 2 टेम्पू को मैंने गवाही के अपना बता कर भेजती हूँ। चर्च में लोग आते हैं, आज भी एक अपनी भाभी लगती हैं लेकर आई हूँ। उसी दिन से हमारे किसी भी बात से कोई भी विश्वास करके इस चर्च में आता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे मुँह से ऐसा आशीष निकलवा दिया कि आपके चर्च में बजेंद्र पास्टर से ऊंचा होगा। प्रभु तुझे और आशीष दे। हालेलुया। कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसका जैसा कोई नहीं, उसका जैसा कोई नहीं। आवाज बढ़ाओ, उसका जैसा कोई नहीं। हालेलुया। हाँ सुनोगे गवाही जी सुनेंगे। प्रॉफिट जी है, यहाँ पर आई थी और पापा जी से आपसे लैंड प्रार्थना कराई, जिस चीज़ का फल का दुकान था नहीं चल रहा था। जब से प्रार्थना करके गई है करे कि मेरा बिजनेस सब बढ़ गया है। क्या बात है, बढ़ते जाएगा। न करे परवाह किसी गल के, वो रख दागा हर पल के, न करे परवाह किसी गल के। जल्दी से सब है, अगर आप 24 घंटा का रख सकते हो तो रख सकते हो, अगर 12 घंटा का रखे हो तो 12 घंटा का रख सकते हो। रख के देखो, जो कहोगे हो जाएगा। आमेन। 24 घंटा 3 दिन के हम उपवास में जाएंगे। 3 दिन तक लगातार हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। 3 दिन के बाद हम आगे का बड़ा परमेश्वर काम देखेंगे। बोलो आमीन। देखना है कि नहीं? ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे। जल्दी से वचन निकाल ले, अपना बाइबल खोले। 1 कुरिन्थियों उसका 11 आयत के 23 आयत तक से हम पढ़ेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। जल्दी से आप रेडी हो जाओ। हालेलुया। कितने लोगों के पास वचन है? खोल के और दिखाओ और बैठ जाओ जल्दी से फटाफट। देर ना करो, देर ना करो। प्रभु कहता है ऐ मेरे बच्चे देर ना करो, जल्दी से प्रार्थना में बैठ जाओ और जागते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, बाद में पानी पी लेना। हाँ, पढ़ो बच्चन में क्या लिखा है। हालेलुया। क्योंकि यह बात हाँ मुझे प्रभु से पहुंची, हाँ और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, हाँ कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सब बोलो हालेलुया। कितने सुन पा रहे हैं? यहाँ पर पौलुस अपने कलीसिया के लोगों को बता रहा है, कह रहे कि जब हम यीशु के साथ थे, जब हम प्रभु के साथ थे, तो ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें परमेश्वर ने बोले थे। कितने मेरे बात सुन रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि यीशु जब पकड़वाने वाले थे उससे पहले हम सब चेलों के साथ बैठे थे। अभी क्या हुआ कि परमेश्वर के जो नबी है पौलुस है,
पौलुस अपने कलीसिया में बैठा हुआ है और कलीसिया के लोगों को ये सुसमाचार दे रहा है, बता रहा है कि हम प्रभु के साथ प्रभु भोज कैसे लिए थे, अंतिम प्रभु भोज कैसे लिए थे, उसके बारे में पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि हम जब प्रभु को पकड़वाने का समय एंड हो गया था, प्रभु अब पकड़वाए जाने वाले था, उस समय हम सारे लोग पूरे चेले के साथ प्रभु के साथ बैठे थे और प्रभु हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और बात करके हमें बता रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस कहता है कि यह बात मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर पौलुस कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह बात प्रभु मुझसे क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी लिया, जिस समय पकड़वाया गया था वो क्या हाथ में लिया था? रोटी लिया। ये कौन बातें कह रहा है? बोलो पौलुस। किससे कह रहा है? कलीसिया के लोगों को। जैसे मैं एक प्रभु का दास, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु उस समय ऐसा किया था, वैसे पौलुस अपने कलीसिया के लोगों में बैठ के ये प्रचार कर रहा था, बता रहा था। जैसे हम एक वचन और सीख लेंगे ताकि आपको आसान हो जाएगा वचन में। एक वचन पढ़ो मेरे साथ जल्दी से, गलातियों 1 उसका 12, जल्दी पढ़ेंगे। हम इसी वचन का है बट पढ़ेंगे। गलातियों 1 के 12 में क्या लिखा है? पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, क्योंकि ये बातें मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, ना मुझे सिखाया गया कि ऐसा करना है। हाँ, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। ये यीशु के प्रकाशन से मिला है। बोलो आमीन। आमीन। किससे मिला हमको? बोला कि वो बता रहे कि मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन जो परमेश्वर ने मेरे जीवन मेरे आंखों के सामने किया, वो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ और वही रोटी मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। परमेश्वर ने बोल के गया कि जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक ये काम तुम करते रहना। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ पा रहे हैं? ये बात को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया था रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब मेरे याद में ये किया करो। एक ही रोटी है, एक ही वो जीवन का रोटी है और जो उस रोटी में से खाएगा वो बचाया जाएगा। यीशु के नाम। आमीन। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? जो ये रोटी खाएगा वो क्या किया जाएगा? बोलो बचा लिया जाएगा। एक ही रोटी का हिस्सेदार हम सब हैं जितने ने मन फिराया है। वो सब उसी रोटी में से खाएंगे, उसी कटोरे में से पिएंगे और सब आशीषित हो जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन यहाँ पर कह रहा फिर वचन 24 पढ़ेंगे, पढ़ो। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। हाँ। और कहा, यह मेरी देह है, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है। जो किसके लिए है? बोलो हम सबके लिए। हम सबके लिए। बोलो आमीन। आमीन। कितने समझ पा रहे? जल्दी समझेंगे तो जल्दी से वचन बताऊंगा। मेरे पहला कुरिन्थियों 10 उसके 25 आयत, 10 उसका 15 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। अभी आपने धन्यवाद का पढ़ा कि नहीं? 24 पढ़े, 15 पढ़े, 10 का 15। यस। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, हाँ, जो मैं कहता हूँ हाँ, उसे तुम परखो। हाँ, वह धन्यवाद का कटोरा हाँ, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? आमीन। हाँ, आगे 17 पढ़ो तो। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। बस आमीन। हम सब लोग उसी देह का भागी होते हैं, उसी रोटी का भागी होते हैं। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? बैठे रहो, ठंडा मौसम होगा, लेकिन जब जाओगे तब तूफान आएगा। जल्दी से बैठ जाओ। वचन सुनने के लिए जो वचन सुनेगा आज उसका जीवन बदल जाएगा। आमीन। अरे खुशी मनाओ कि आज रोटी खाने का मिलेगा। यस। है ना? दुखी वो व्यक्ति है भाई साहब जो मन नहीं फिराया। वो क्या खाएगा? बात खाएगा हम लोगों को।
लेकिन जिसने मन फिराया वो रोटी खाएगा, और वो रोटी खाएगा जो प्रभु देता है, जो स्वर्ग से देता है। बोलो आमीन। यस आमीन। जब वो खाएगा पिएगा वो मोटा हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। मोटा मतलब शरीर से मोटा नहीं हो जाएगा, आत्मा में मजबूत हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। जब ये रोटी खाओगे आपके हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आपके आत्माएं मजबूत होंगे, आपके मन मजबूत होगा, आपके ऊपर प्रभु का सामर्थ्य उतर जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। खाना है कि नहीं खाना है? यस। रोटी खाना है। कहता है एक ही देह है, एक ही रोटी है, उसमें से जो खाएगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। आमीन। वचन है कि नहीं? अब 25 पढ़ेंगे वचन को इस रीति से। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब तुम कभी पियो तो मेरे याद में यही किया करो। बोलो आमीन। आमीन। कितने समझ रहे हैं? कह रहे कि जब तुम इस कटोरा में से पियो, जब इस रोटी को खाओ तो मेरे मृत्यु को याद करो, उस दिन को याद करो कि हमें प्रभु पकड़वाने से पहले कैसे चेलों के साथ मिल के बैठ के रोटी दिया और खिलाया और खाया, और उसके बाद परमेश्वर ने पकड़वाया गया। बोलो आमीन। आमीन। कितने समझ पा रहे हैं? कह रहे हैं कि उस समय के बाद तुम्हें याद रखना है। फिर से हम पढ़ेंगे। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है। जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलो आमीन। एक वचन हम और बीच में पढ़ेंगे, एक वचन मेरे साथ निकाल लेंगे। लूका 22 उसका 20 आयत, जल्दी पढ़ेंगे। लूका 22 उसका 20 आयत, क्योंकि सारे बातें आज जब तक मैं नहीं समझाऊंगा आप नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। हाँ। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, हाँ। यह कटोरा मेरे उस लहू में, हाँ। जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, हाँ। नई वाचा है। ओ, कितने सुन पा रहे हैं? रोटी के बाद क्यों लिखा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो, हाँ पढ़ें 20 पढ़ें, 22 का 20। हाँ, 22 इसी का रीति से उसने भोजन के बाद जब भोजन करके उठा तो बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन। आमीन। ये मामूली चीज़ नहीं है। आप एक ही वचन पढ़े होंगे लेकिन आपको पता नहीं कि परमेश्वर कहाँ कहाँ इस शब्दों को नोट कराया। चेले ने जगह जगह लिखा है। समझ रहे कि नहीं? एक एक वचन का 10-10 वचन है, 15-15 वचन है। एक ही शब्द का एक एक महीना हम वचन देते रह जाएंगे, एक ही विषय पर, एक ही टॉपिक पर। मेरे पास इतने वचन है तो आपको समझना। फिर वचन ये पढ़ेंगे, लूका 22 उसका 20 आयत। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो मेरे पकड़वाने वाला का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाती है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। यह कब के बात है? जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोज अपने चेलों को दे रहे हैं। यहाँ पर पौलुस उस बातों को लिख रहा है। कितने मेरे बात समझ पा रहे हैं? और फिर वो पौलुस अपने कलीसिया के लोगों को बता रहा है बीते हुए घटने के बारे में कि जब हम प्रभु के साथ थे तो हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। और वो पौलुस ये भी बता रहा है कि हमारे ही बीच में से एक व्यक्ति था जिसने यीशु को पकड़वाया था। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति का बैरी उसका गांव के लोग नहीं होंगे, उसका पड़ोसी नहीं होगा, उसका हित नात ना होगा। एक व्यक्ति का बैरी, एक विश्वासी का बैरी उसका घर के लोग होते हैं। अगर आपका घर के लोग आपको डाउन नहीं करेंगे तो आपको दुनिया में कोई डाउन नहीं कर पाएगा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? बाइबल कहती है कि एक भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट अपने ही नगर में, अपने गांव में वो सम्मान नहीं पाता है जो दूसरे जगह जाने पर प्राप्त करता है। बोलो आमीन। कितनी बात समझ पा रहे हैं? एक भविष्यवक्ता अपने गांव में लोग कहेंगे ये तो फलाना में है,
मैं इनको जानता हूँ, उनके पापा को जानता हूँ, उनको काका का जानता हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जिसको तुम जानते हो वो मर गया है, और भी जिसको तुम देख रहे हो मुर्दों में से जी उठा है, यीशु ने उसे मुर्दों में से जीवित कर दिया। बोलो आमीन। जितने यहाँ पर बैठे हैं वो सब मुर्दे में से जी उठे हैं। तो आपका दूसरा जन्म यह नहीं मिलता, आज आप उसी पाप में रहते। आपका यह दूसरा जन्म है। आपका 3 जन्म होगा। पहला जन्म आपने मन फिराया, तो दूसरा जन्म, पहला जन्म अपने माँ बाप के द्वारा जन्म लिए, वो पहला जन्म था। दूसरा जन्म जब आपने पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, उस समय आपने तीसरे जन्म को पाया, और चौथे जन्म में आप प्रभु के साथ घूमोगे। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? जितने मन फिरा लेते हैं, जितने अपने गुनाहों, अपराधों और पापों को तौबा बोल देते हैं, जितने लोग अपने गलती को छोड़कर लौट आते हैं, उन सब पे परमेश्वर करुणा करता है, दया करता है और उठाकर खड़ा भी करता है। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ पा रहे हैं? लौट आओ, मेरा प्रभु कहता है, ओए लोगो लौट आओ, मैं अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कितने समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि कह रहे हैं कि स्मरण करना, याद करना। 25 में इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नया बच्चा है, जो कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण में, मेरे याद में यही किया करो। आमीन। आमीन। किसके याद में रोटी खाना है? यीशु की याद में। याद करो उस दिन को जो प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया। याद करो उस समय को प्रभु ने जब कोड़ा खाया। याद करो लोगों ने धिक्कारा, लोगों ने ताना मारा। याद करो जब लोगों ने परमेश्वर को दाढ़ियों को नोचा। याद करो, और उस परमेश्वर ने आने के बाद आपका जीवन बदल दिया, आपके पापों गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। पौलुस कह रहा है, याद करो, स्मरण करो, याद करो पहले तुम कहाँ थे और आज तुम्हारा जगह कहाँ है। याद करो, कल तुम कहीं और भी पहुंचने जा रहे यीशु के नाम। आमीन। कल तुम्हें मसीह में लेवल बढ़ने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। याद करो, एक समय था कि हमें कोई पूछने वाला नहीं था। याद करो, एक समय था कि आप दर दर भटकते थे, दर दर जाते थे और कहीं से शांति नहीं मिलता था। याद करो आज का दिन का कि जो तुम कहते हो वो हो जाता है। आमीन। याद करो उस समय तुम्हें दर्द होता था तो दर दर हॉस्पिटल में जाते थे और शांति नहीं मिलता था। याद करो आज एक ही नाम लेते हो, यीशु नाम, वो दर्द तुम्हें छोड़कर चला जाता है। याद करो आज के दिन और कल का दिन में। इसलिए प्रभु कहता, लौट आओ मेरे बेटा, लौट आओ मेरे बेटिया, अभी तुम अपने पूरे मन से मेरे पास आओ और तुम ऐसा कोई अपराध गलती ना करो रोटी खाने के बाद भी या रोटी खाने से पहले कि जिससे परमेश्वर नाराज हो सके। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर आपसे क्या कहता है? बोलो लौट आओ। लौट क्या आओ। कहता है? पापों से, बुराइयों से क्या करता है? कहता लौट आओ। कितने लोग लौटना चाहते हैं? जो लौटेंगे आज वो बपतिस्मा लेंगे और उनका जीवन बचाया जाएगा। बोलो आमीन। कहता लौट आओ। विश्वासी लोग, प्रचार करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग भी कहता लौट। पौल प्रेरितों का काम 3:19 में कैसे बुलाता है परमेश्वर? देखो देखो इस वचन में परमेश्वर कैसे बुलाएगा आपको। पढ़ो तो, प्रेरितों का काम 3:19, जल्दी पढ़ेंगे। यस, हालेलुया। इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, और तुम भी लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि जो तुमने पाप कर लिया है उसे मिटा दिया जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। कहता है कि लौट आओ, मन फिराओ, तो क्योंकि तुम्हारा पाप मिटाया जाए। जब तुम्हारा पाप मिटेगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। ओ, ऐसा कौन बुलाएगा भाई साहब? ऐसा कौन चैलेंज के साथ बोलता है? कहता लौट आओ, मैं तुम्हारा पाप मिटा दूंगा। कितने समझ गए? यीशु आपसे प्यार करता है। आमीन। कहता लौट आओ। ये रोटी बांटा भी करो, पहले बांटा करो। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, इस रोटी को मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम। सबके हाथ में दे दो, तब तक हम वचन पढ़ेंगे, तब तक सबके हाथों में दे दो। ओके, हम प्रभु भोज बांटते रहेंगे और प्रभु भोज। इसलिए हाँ, मन फिराओ, मन फिराओ और लौट आओ, और तुम लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। कि तुम्हारा पाप को मिटा दिया जाए। बोलो आमीन। आमीन। मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, बात करूंगा, लेकिन अभी मैं प्रभु भोज के बारे में बता रहा हूं।
लेकिन साथ साथ में मैं सारे बातें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जल्दी से समझ लो। जरूरी नहीं है कि जिसने नहीं मन फिराया वही पाप कर रहा है, बुराई कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने मन फिरा कर भी नशा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। इसका मतलब आपने डबल दुगुना दुख के लायक हो, सुख के लायक नहीं हो। समझ रहे कि नहीं? 25 में क्या लिखा, फिर पढ़ो। इस रीति से, फिर पढ़ेंगे। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यही किया करो। 26 में क्या लिखा है? क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। जब तक वो ना आ जाए तब तक क्या करते रहो? प्रचार करते रहो, प्रभु के बारे में बताते रहो। ये बातें पौलुस कलीसिया के लोगों को समझा रहा है। बोलो आमीन। आमीन। कि प्रभु ने ये बातें बोला था। बोलो आमीन। आमीन। 26 फिर पढ़ो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। बोलो आमीन। आमीन। इसी का पहला कुरिन्थियों 1 के 7 पढ़ के देखो क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 1 के 7, इसी का 1 के 7 पढ़े और देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यस। 1 का 7। हाँ, 1 यहाँ तक हाँ कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। सब बोलो हालेलुया। यस। कितने समझ रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 1 के 7 में लिखा है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें कोई चीज़ का घटी नहीं है और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहो। आमीन। आमीन। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। बोलो आमीन। आमीन। ये रोटी खाने वाले व्यक्ति ही बचाए जाएंगे। आमीन। ये सत्य है। और जो व्यक्ति अभी तक मन नहीं फिराया वो दोषी ठहर जाएगा ना। क्या लिखा? परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। संगति में बुलाया। तालियां बजाओ यीशु के लिए जाओ एक बार। हालेलुया। अरे ये वचन मामूली वचन नहीं है। मैं आज अलग तरीका से वचन दे रहा हूँ, एक एक वचन का डबल करके, ताकि आप जल्दी से समझ पाओ। प्रभु ने 9 वचन में कितना अच्छी बात लिखा है। परमेश्वर सच्चा है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। लौट आओ। आमीन। हालेलुया। कितने समझ गए? 26 वाला वचन जब पढ़े हमने, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाओ, ये रोटी के खाने से तुम बचाए जाओगे। सच्ची बात है। यस। आमीन। आमीन। चलो हम 27 पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु का भोज, आप पढ़ो तो। हाँ, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आमीन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। रुको, पहले 27 क्लियर करो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उस कटोरे में से पिए वो प्रभु के देह और प्रभु का लहू में अपराधी ठहरा जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ये मामूली वचन नहीं है। यह वचन स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मन फिराया हुआ है, अभी भी वो संपूर्ण मन से प्रभु के साथ नहीं चल रहा है और अभी भी वो झूठ बोल रहा है, गुनाह कर रहा है, हत्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, पाप कर रहा है, बुराई कर रहा है, अभी भी वो प्रभु के साथ चल के भी ऐसा काम कर रहा है, तो वो अपराधी ठहरा जाएगा।
ये बहुत बड़ी विषय है। अभी भी अगर आपने सही रीति से नहीं चल रहे हो तो अपराधी ठहरा जाओगे। और प्रभु की मृत्यु को, जो तुम मृत्यु को साथ चलते हो, तो उस समय परमेश्वर जब मृत्यु में से जीवित हो गया, तो जब तुम भी मृत्यु में से जीवित होंगे तो उस समय परमेश्वर इन बातों को ही प्रकट करेगा। बोलो आमीन। कि जब तुम प्रभु भोज ले रहे थे तो तुम्हें क्या सिखाया गया था। आमीन। इसलिए ध्यान देना है। और अगर आप अपराध करते हो, गुनाह करते हो, छल करते हो, तो लौट आओ, छोड़ दो गुनाह को। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। सब बोल हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? फिर हम 27 वाला वचन को पढ़ेंगे। यस। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी ठहरेगा। वचन पढ़ो इब्रानियों 32, मेरे साथ पढ़ो इब्रानियों 10 उसका 29 आई। जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। वाह, मैंने क्या बोला? ये इंपॉर्टेंट वचन है। अनुचित रीति से अगर आप प्रभु का भय में नहीं हो तो समझो कि आप रोटी खाने से ऐसा दोषी ठहरा जाओगे। तो वो लोग जो प्रभु के साथ ऐसा किए, उनके साथ क्या हुआ होगा? सब बलहा ले लिया। ये वचन नोट कर लेना, टाइम कम है, हम आगे बढ़ेंगे वचन को। वचन 29 पढ़ेंगे फटाफट हम, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल, बहुत से रोगी और बहुत से सो गए। बहुत से निर्बल और बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए। सो गए। इसका मतलब क्या है? भटक गए, गलती करके। सफल एक वचन पढ़ो मेरे साथ जल्दी से। मत्ती 9 उसका 24। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और बहुत से रोगी और बहुत से सो गए। पढ़ो तो नीति वचन 9 उसका 24 आयत। मत्ती की नीति वचन, मत्ती 9 का 24। हाँ। यस। तब कहा, हाँ, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। अविश्वास के कारण बहुत सारे लोग सो गए, भटक गए। पवित्र परमेश्वर को पवित्र ना जाने तो भी भटक गए और सो गए। अविश्वास के कारण वो लड़की सोई थी, लेकिन विश्वास के कारण जीवित हो गई। बोलो आमीन। आमीन। अविश्वास के कारण वो मरी थी, लेकिन विश्वास के कारण वो जीवित भी हो गई। बोलो आमीन। अगर आपका विश्वास मर गया है, आज यीशु पर विश्वास करो। तुम्हारा कह रहा हूँ, जो विश्वास मरा है वो जी उठेगा यीशु के नाम में। आमीन। अरे जो काम मर गया, जो बिजनेस मर गया, जो कारोबार मर गया है, रुक गया, ठप पड़ गया है, वो जीवेगा यीशु के नाम में। तुम तालियां बजाओगे तो। यस, हालेलुया। अरे चिंता मत कर, तेरे बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है। अपना विश्वास कमजोर मत कर। प्रभु ने कहा, संदेह न कर, तेरे बेटी मरी नहीं, तेरी बेटी सो रही। चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। लोग मजाक बनाए, लेकिन प्रभु ने बोला, ए लड़की बाहर आ, उठ जा। उठ गई। बोलो आमीन। आपका विश्वास अगर है तो आपका बिजनेस उठ जाएगा। अगर आपका विश्वास है, आपके घर में नौकरियां, कारोबार, दुकान जो कहोगे हो जाएगा। आमीन। आपका विश्वास जितना बड़ा है, उतने बड़े काम आपका जीवन में होने वाला है। यस, आमीन। इस रीति से बहुत सारे निर्बल, बहुत सारे रोगी और बहुत सारे सो गए विश्वास अविश्वास के कारण। उनको लगा कि प्रभु में कुछ नहीं है, लेकिन जो चलता रहा वो सब कुछ पा लिया। बोलो आमीन। आमीन।
यीशु के नाम की बोलो जय। जय। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु हमें दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसलिए हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हाँ, हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। इसके लिए तालियां बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। बोलो फिर से यीशु मसीह की नाम की जय। गाना करो कर रखना। ये प्रभु का लहू है, यीशु का लहू वो पवित्र लहू है जो खाएगा वो भी बच जाएगा। अगर आपका शरीर पर पड़ भी गया तो भी बच जाओगे, अगर उसको देख भी लिए तो भी बच जाओगे। कितने समझ गए? वो लहू है, यीशु का लहू। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए जीवित भी है। उसका लहू पवित्र है। बोलो उसका लहू पवित्र है, और जो खाएगा वो पवित्र हो जाएगा। बोलो यीशु की लहू पवित्र है। तेरा बदन बदन कर रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तेरा बदन बदन कर रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। आप यीशु की लहू को पुकारो, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे। वो ही बचाता है, वो ही लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु की लहू को पुकारे, यीशु की लहू को पुकारे, यीशु की लहू को पुकारे। वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी मुर्गे का नहीं, बल्कि पाके यहोवा का है। यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी मुर्गे का नहीं, बल्कि पाके यहोवा का है। फिर बोलो, यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी मुर्गे का नहीं, बल्कि पाके यहोवा का है। यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं,
बैठो, बारिश आ गया, मत डरो मत डरो, बैठो 2 मिनट बैठो। मेरे प्रभु थोड़े समय के लिए बारिश को बंद कर दे, हटा दे यहाँ से, हटा दे यहाँ से। हो जाएगा, कहाँ बैठोगे? चिंता मत करो, थोड़ा सा तरी हो रहा है, बस खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। 5 मिनट के अंदर आपका मौसम फ्रेश हो जाएगा। गीत गाओ, गीत गाओ। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी मुझको कबूल कर ले। आज ऐसा बारिश आ गया, ये हरी हरी आ गया। आमीन। गाओ गाओ, गीत गाओ, गीत गाओ। तेरा बदन बदन खाते हैं, तेरे लहू उसमें कपड़ा डालो। तेरा बदन बदन खा रहे हैं। थैंक यू जीसस। बॉक्स ढाक देना, क्यों भजवा रहे, क्यों